जय श्री कृष्ण। ये कहानी एक किसान की है जो दो घड़ों को लेकर सुबह सुबह तालाब जाता था। वहां से पानी भरकर अपनी झोपड़ी तक वापस आता था। उनमें से एक घड़ा फूट चुका था। उसमें से पानी रिसने लगा था और जब तक किसान घर पहुंचता था तो दो घड़ों की जगह 1.5 घड़ा पानी ही पहुंचता था। जो सही घड़ा था उसे बड़ा घमंड होने लगा था। वह फूटे घड़े से कहता कि किसान को पता नहीं चल रहा, वरना तुम्हें कब का निकाल फेंक देता, क्योंकि अब तुम किसी काम के नहीं रहे। एक दिन उस फूटे घड़े ने अपने मालिक से कहा कि मैं अब आपके किसी काम का नहीं रहा, मुझसे पानी रीसने लगा है। तो किसान ने कहा कि कल सुबह फिर से हम उसी रास्ते आएंगे, तुम रास्ते में सुंदर फूलों को देखना। तो दूसरी सुबह जब तालाब से वापस घर आ रहे थे तो उस फूटे घड़े ने रास्ते में सुंदर रंग बिरंगे फूलों को देखा और बड़ा खुश हुआ। लेकिन झोपड़ी तक आते आते फिर से उदास हो गया कि पानी तो कम हो गया। उसने कहा, मालिक, रास्ते में फूलों को देखकर तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन घर आते आते मन फिर उदास हो गया, क्योंकि आपने तो पूरा घड़ा पानी का भरा था और घर आते आते आधा ही रह गया। आपकी मेहनत बेकार हो गई। किसान ने कहा, तुमने ध्यान नहीं दिया। जो सुंदर फूल थे वो सिर्फ तुम्हारी तरफ थे, जो सही घड़ा था उसकी तरफ तो कोई फूल ही नहीं थे। मैं तुम्हारी इस कमी के बारे में पहले से ही जानता था, इसीलिए मैं पहले ही उन रास्तों पर बीज डाल चुका था। मैंने वहां बीज बो दिए थे और अब जब सुबह सुबह हम उसी रास्ते आते हैं तो तुम में से जो पानी रीसता है उससे हम उसी रास्ते को सींचते चले आते हैं और वे बीज पौधे बन गए और अब रंग बिरंगे फूल आ गए हैं। तुम्हारी कमी को मैंने तुम्हारी ताकत बना दिया। इसी तरह कमियां हम सब में हैं। अपनी कमियों को स्वीकारिए, जीवन में उसे ताकत बनाइए और आगे बढ़िए। जिंदगी ही बदल जाएगी। जय श्री कृष्ण।